गणेशाय नमः। आषाढ़ दशमी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण बोले, पार्थ, अब मैं आपसे आषाढ़ दशमी व्रत कथा एवं उसके विधान का वर्णन कर रहा हूँ। प्राचीन काल में निषेध देश में नल नामक राजा थे। उनके भाई पुष्कर ने दूत में जब उन्हें पराजित कर दिया, तब नल अपनी भार्या दमयंती के साथ राज्य के बाहर चले गए। वे प्रतिदिन एक वन से दूसरे वन में भ्रमण करते रहते, केवल जल मात्रा से अपना जीवन निर्वाह करते थे और जनशून्य भयंकर वनों में घूमते रहते थे। एक बार राजा ने वन में स्वर्ण से कांति लीला कुछ पक्षियों को देखा। उन्होंने पकड़ने की इच्छा से राजा के उनके ऊपर वस्त्र फैलाया, परंतु वे सभी उस वस्त्र को लेकर आकाश में उड़ गए। इससे राजा बड़े दुखी हो गए। वे दमयंती को गाढ़ निद्रा में देखकर उसे उस स्थिति में छोड़कर चले गए। दमयंती निद्रा से उठकर देखा तो नल को न पाकर वह उस घोर वन में हाहाकार करते हुए रोने लगी। महान दुख और शोक से संताप होकर वह नल के दर्शों की इच्छा से इधर उधर भटकने लगी। इसी प्रकार कई दिन बीत गए और भटकते हुए वह चैर दिशा में पहुंच गई। वहाँ वह उन से रहने लगी। छोटे छोटे शिशु उसे कौतुकवश घेरे रहते थे। किसी दिन मनुष्य गिरी हुई उस चेदी देश के राजा की माता देखा। उस समय दमयंती चंद्रमा की रेखा ने समान भूमि पर पड़ी हुई थी। उसका मुखमंडल प्रकाशित था। राजमाता ने उसे अपने भवन में बुलाकर पूछा, फरहाने, तुम कौन हो? इस पर दमयंती ने लज्जित होते हुए कहा, मैं शेर निंद्री हूँ। मैं न किसी के चरण धोती हूँ और न किसी की उचित भक्षण करती हूँ। यहाँ रहते हुए कोई मुझे प्राप्त करेगा तो वह आपके द्वारा दंडनीय होगा। देवी, इस प्रतिज्ञा के साथ मैं यहाँ रह सकती हूँ। राजमाता ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। तभी अब दमयंती वहाँ रहना स्वीकार किया। इसी प्रकार कुछ समय व्यतीत हुआ। फिर एक ब्राह्मण दमयंती को उसके माता पिता के घर ले आया, पर माता पिता तथा भाइयों स्नेह पाने पर भी पति के बिना वह अत्यंत दुखी रहती। एक बार दमयंती एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर उससे पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आपको ऐसा दान एवं व्रत बतलाए जिससे मेरे पति मुझे प्राप्त हो जाए। इस पर उस बुद्धिमान ब्राह्मण ने कहा, भद्रे, तुम मनवांछित सिद्ध प्रदान करने वाला आषाढ़ दशमी व्रत करो। तब दमयंती पूर्ण होता उस दमन नामक पुरोहित ब्राह्मण के द्वारा ऐसा कहे जाने पर आषाढ़ दशमी व्रत की अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से दमयंती अपना पति को पुनः प्राप्त किया। युधिष्ठिर ने पूछा, हे गोविंद, यह आषाढ़ दशमी व्रत किस प्रकार और कैसे किया जाता है? आप सर्वज्ञ हैं, आप इसे बतलाए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस व्रत के प्रभाव से राजपुत्र अपने राज्य, कृषक, खेती, वाणिज्य, व्यापार में लाभ, पुत्राधिपुत्र तथा मानव धर्म, अर्थ एवं काम की सिद्धि प्राप्त करता है। कन्या श्रेष्ठ वर प्राप्त करती है। ब्राह्मण निर्विघ्न यज्ञ संपन्न कर लेते हैं। रोगी रोग से मुक्त हो जाता है और पति के तीर्थ प्रवास हो जाने पर स्त्री उसे शीघ्र ही प्राप्त कर लेती है। शिशु को दंत जनित पीड़ा में से इस पीड़ा दूर हो जाती है और कष्ट नहीं होता। इसी प्रकार अन्य कार्यों की सिद्धि के लिए इस आषाढ़ दशमी व्रत को करना चाहिए। जब भी जिस किसी को कोई कष्ट पड़े उसकी निवृत्ति के लिए इस व्रत को करना चाहिए। यह आषाढ़ दशमी व्रत किसी भी मास के शुक्ल पक्ष में दशमी को किया जाता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके देवताओं का पूजा कर रात्रि में पुष्प, हल्क तथा चंदन आदि से आशा देवियों को पूजा करना चाहिए। घर के आंगन में चौसे अथवा पितक से पूर्वते दसों दिशाओं अधिपति को प्रतिमाओं के उनके वाहन तथा अस्त्र शास्त्र सूजित कर 2 इंद्रियां आदि दिश देवियों को रूप में मानकर पूजन करना चाहिए। सबको त्रुतपूर्ण नैवेद्य, पृथक पृथक दीपक तथा ऋतुफल आदि समर्पित करना। इस अंतर कार्य की सिद्धि लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, आशा जो सदा संतु सीता तमें मनोरथा भवानी प्रसाद सदा कल्याणी वस्ती। हे आशा देवी, मेरी आशा सदा सफल हो, मेरे मनोरथ पूर्ण हो, आप लोगों में अनुग्रह से मेरा सदा कल्याण हो। इस प्रकार विधिवत पूजा कर ब्राह्मण को दक्षिणा प्रदान कर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इसी क्रम से प्रत्येक मास इस व्रत को करना चाहिए। जब तक अपना मनोरथ पूरा न हो जाए तब तक इस व्रत को करना चाहिए। अनंतर उत्थापन करना चाहिए। उत्थापन में आशा देवियों को सोने चांदी अथवा स्टाकस से प्रतिमा बनाकर घर के आंगन में उनकी पूजा करके इंद्रिया गृहिया में नेतृत्व वारुणी वायवा सौम्या ऐशानी तथा ब्राह्मी इन 10 आशा दिशा देवियों से अभिष्ट कामनाओं की सिद्धि लिए प्रार्थना करनी चाहिए। साथ ही नक्षत्र ग्रह, तारा ग्रह, नक्षत्र मातृका, भूत प्रेत विना को से भी अभिष्ट सिद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पुष्प, फल
धूप गंध वस्त्र आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए। स्वागीन स्त्रियों को नृत्य गीत आदि के द्वारा रात्रि जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल विद्वान ब्राह्मण को सब कुछ पूजित पदार्थ निवेदित कर देना चाहिए और उन्हें प्रणाम कर समय याचना करनी चाहिए। अंतर बंधु बंधुओं एवं मित्रों के साथ प्रसन्न मन से भोजन करना चाहिए। हे पार्थ, जो इस आषाढ़ व्रत को श्रद्धापूर्वक करता है उसकी शुभ मनोरथ पूर्ण हो जाते। स्त्रियों के लिए विशेष श्रेय कार्य है।